शेड्यूल के बारे में। तो पहले मीनिंग देखते हैं। शेड्यूल डेटा कलेक्शन की एक तकनीक है जिसमें प्रश्नों की एक लिस्ट होती है। रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स की ओर से इन सवालों के जवाब भरता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ ए शेड्यूल। फर्स्ट पॉइंट है यह जांच की एक डिफाइंड आइटम या सामान के लिए बनाया गया है। एक शेड्यूल स्टडी के अंडर सब्जेक्ट के लिए बाउंड्री सेट करता है, मतलब सीमाएं निर्धारित करता है। सेकंड पॉइंट है यह जानकारी को याद रखने में एक एड मीन्स सहायता के रूप में एक्ट करता है, कार्य करता है। इंटरव्यूअर के जरिए बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स से कलेक्ट किया गया यह डेटा का एनालाइज करके कंफ्यूज होने से बचने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट है इट हेल्प्स इन टेबुलेटिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा इन अ सिस्टमैटिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। इसमें सिस्टम का मतलब है व्यवस्थित और स्टैंडर्डाइज मीन्स एक दूसरे से अलग अलग वस्तु को एक ही रूप में ढलना। तो सिस्टमैटिक और स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से डेटा को एनालाइज करके और टेबुलेट करने में मदद करता है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड शेड्यूल। एक अच्छी अनुसूची की विशेषताएं। एक अच्छी अनुसूची की एसेंशियल फीचर्स इस प्रकार है कि फर्स्ट पॉइंट है शेड्यूल में शामिल जानकारी या क्वेश्चंस एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट मीन्स सटीक होनी चाहिए और रेस्पोंडेंट को उस कॉन्टेक्स्ट जो है उसको ठीक से समझने में इनेबल होना चाहिए, यानी कि सक्षम होना चाहिए जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है शेड्यूल को पहले से ही अरेंज्ड और इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो जानकारी एक्यूरेट और टेनेबल हो, मतलब मान्य होनी चाहिए। फॉर दिस द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड। पहले लिखा है द साइज ऑफ द शेड्यूल शुड बी एक्यूरेट मीन्स शेड्यूल का साइज सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट है शेड्यूल में प्रश्न समझने के लिए अंडरस्टैंडेबल और डिफाइंड मीन्स क्लियर कट होना चाहिए। फिर है क्वेश्चंस में कोई बायस्ड इवैल्यूएशन मीन्स एक तरीके से अनफेयर नहीं होना चाहिए। ऑल द क्वेश्चन ऑफ द शेड्यूल शुड बी प्रॉपरली इंटरलिंक्ड मीन्स शेड्यूल के सभी प्रश्नों को प्रॉपरली आपस में जोड़ा जाना चाहिए। लास्ट है गैदर की गई इंफॉर्मेशन जानकारी को एक टेबल में व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि इसे आसानी से यूज किया जा सके स्टैटिस्टिक के एनालाइज के लिए। फिर है suitability of the schedule method. The schedule method is mostly applied in the following situation. फर्स्ट पॉइंट है जब जांच का फील्ड यानी क्षेत्र व्यापक और फैला हुआ हो। सेकंड पॉइंट है जब रिसर्चर को कम कॉस्ट पर, लो कॉस्ट पर एकदम क्विक रिजल्ट की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट है जब रिसर्चर अच्छी तरह से ट्रेंड हो और पढ़े लिखे हो, एडुकेटेड हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। इस शेड्यूल का उपयोग सभी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने और कुछ प्रीडिफाइंड कंडीशन मीन्स जो पहले से निर्धारित स्थिति के अंडर रेस्पोंडेंट्स की रिस्पॉन्ड को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। एक्टिविटीज की एग्जामाइन यानी जांच करने के पीछे मेन आइडिया रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। सेकेंड पॉइंट है रेटिंग शेड्यूल। इसका उपयोग रिस्पोंडेंट के थॉट यानी विचारों, उसकी प्रेफरेंसेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मचेतना, परसेप्शन यानी धारणा और सिमिलर यानी एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर और रेट करने के लिए किया जाता है, मतलब मापने और रेट करने के लिए किया जाता है। थर्ड पॉइंट है डॉक्यूमेंट शेड्यूल। इसका उपयोग इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करने के लिए और सोर्स लिस्ट को तैयार करने के लिए किया जाता है। इस शेड्यूल का उपयोग ज़्यादातर डेटा प्राप्त करने में ऑटोबायोग्राफी से, डायरी से, सरकारी रिकॉर्ड से,
या रिटन फैक्ट से और केस इतिहास के रिकॉर्डिंग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूशन सर्वे शेड्यूल। इसका उपयोग इंस्टीट्यूशन की समस्याओं को स्टडी करने के लिए किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इंटरव्यू शेड्यूल। इट इज़ यूज्ड टू आस्क इंटरव्यूअर क्वेश्चन। ये डबल ई नहीं होगा, ER होगा। इसका उपयोग इंटरव्यूअर से प्रश्न पूछने और क्वेश्चनियर में प्रोवाइड की गई जगह में रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शेड्यूल। द शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स। यूजुअली यानी आमतौर पर रिस्पोंडेंट्स के सिलेक्शन के लिए एक सैंपल मेथड का उपयोग किया जाता है। सैंपल रिस्पोंडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और रिस्पोंडेंट्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ फील्ड वर्कर्स। फील्ड वर्कर्स रिस्पोंडेंट्स को इंटरव्यू करते हैं और आवश्यक डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके लिए यह केयरफुली किया जाना चाहिए और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए। नेक्स्ट है कंडक्टिंग इंटरव्यूज। फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू एंड करेक्ट रिजल्ट्स द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। फर्स्ट है फॉलो करेक्ट अप्रोच। फील्ड वर्कर को सही अप्रोच के साथ रिस्पोंडेंट के पास जाना चाहिए ताकि रिस्पोंडेंट इंटरव्यू के पर्पस को क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ सके। सेकेंड पॉइंट है इसके अंतर्गत जनरेटिंग एक्यूरेट रिस्पॉन्सेस। रिस्पोंडेंट से प्रॉपर और एक्यूरेट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पोंडेंट को उनके पर्सपेक्टिव मीन्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ द शेड्यूल मेथड। फर्स्ट पॉइंट है इस मेथड में रिसर्चर हमेशा रिस्पोंडेंट की मदद करने के लिए होता है, इसलिए डेटा कलेक्शन के अदर मेथड्स की तुलना में रिस्पॉन्स रेट हाई है, ज़्यादा है। सेकेंड है रिसर्चर की प्रेजेंस ना केवल रिस्पोंडेंट के मन में मौजूद डाउट को दूर करती है बल्कि क्रॉस चेकिंग के डर से रिस्पोंडेंट के फॉल्स रिप्लाईज झूठे आंसर से भी बचती है। थर्ड है इस मेथड में रिसर्चर और रिस्पोंडेंट के बीच एक पर्सनल कांटेक्ट होता है। इस प्रकार डेटा आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है और उस पर भरोसा भी किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है यह मेथड रिस्पोंडेंट के पर्सनैलिटी, उसके रहने की स्थिति और वैल्यूज मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। फिफ्थ पॉइंट है रिसर्चर्स के लिए सैम्पलिंग के दौरान शेड्यूल में डिफेक्ट का पता लगाना और सुधारना आसान होता है। लास्ट हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ अ शेड्यूल मेथड। फर्स्ट पॉइंट है यह एक कॉस्टली और समय लेने वाला तरीका है। सेकेंड पॉइंट है रिस्पोंडेंट के इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए अच्छी तरह से ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड फील्ड वर्कर्स की नीड होती है, की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट है समटाइम्स कभी कभी रिस्पोंडेंट रिसर्चर की फिजिकल एक्सपीरियंस के कारण बोलने में सक्षम नहीं हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है यदि रिसर्च फील्ड बिखरा हुआ हो तो रिसर्च की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।